अरे ऐसे में काम थोड़ी चलेगा। जय 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 जय। महाराज 6 महीने तक चला। महाराज आज कन्हैया की मंगल कामना के लिए नंद बाबा दुर्गा माता के मंदिर में गए कि उसी समय एक अजगर ने पैर नंद बाबा को का पैर खींचा कि महाराज भगवान का पैर लगते ही उसका उद्धार हो गया। बोले भक्त वत्सल भगवान की। महाराज आज नारद जी सोच रहे हैं कि प्रभु क्या ऐसे ही लीला करते रहेंगे, समय बिता देंगे क्या? अरे इस पापी को मारने क्यों नहीं आ रहे? या खेल ही करते रहेंगे हमारे गोविंद? इधर नारद के मन में एक विचार हुआ, एक भावना जागी कि मेरे प्रभु तो अपनी लीला करने में व्यस्त हैं। इसलिए नारद जी के नेत्र सजल हो गए। ऐसा कोई नाटक करूं कि मेरे गोविंद कंस का उद्धार कर दें। नारद जी महाराज सीधे कंस के पास पहुंचे। संत नारद जी मथुरा में पधारे। कंस ने उनका स्वागत किया। कंस ने स्वागत किया, गुरुदेव पधारिए, आपने बहुत बड़ा हमारे ऊपर अनुग्रह कर दिया है, बहुत बड़ी कृपा करी है, गुरुदेव पधारे हैं। आप तो हमारे गुरुदेव को बताइए क्या आदेश है आपका? अरे बेटा कंस, तुम्हें क्या याद नहीं है? अरे तुमने इतने बड़े बड़े भयानक राक्षस भेजे, इतने बलवान पहलवान, आज वही कृष्ण 12 साल का हो चुका है, कब मारोगे उसे? आज मेरे कन्हैया 12 साल के हो गए। जब महाराज की तो 10 साल के थे, आज 2 साल और बढ़ गए। बोलो राधे राधे। इसलिए कंस देखा नहीं तुम्हारे सारे राक्षसों का समाप्त कर दिया है, ऐसे ही सबको मार देगा और बड़ा होता जाएगा। कब मारोगे? तुम्हारा काल क्या तुम्हें याद नहीं है? गुरुदेव क्या करूं? अरे बोले जो तुमने शिव जी से वरदान में धनुष पाया था विनायक, उसका मेला लगाओ, धनुष यज्ञ पूजा रखो और उस मेले में सबको बुलाओ, निमंत्रण भेजो, सब जगह आसपास के लोग आएंगे और वहां पर नंद जी के वहां कृष्ण बलराम है, उन दोनों को उसी बहाने बुला देना और चुपके से मार देना। कहते हैं सांप भी मर जाएगा और लाठी भी टूटेगी। बोलो राधे राधे। इसलिए हे कंस, जाओ, मेरा आशीर्वाद है कि तुम्हारी विजय होगी। महाराज तो एक सुंदर कार्य कौन करेगा? रे बोले नंद जी के बहुत पक्के मित्र अक्रूर जी हैं और वसुदेव जी के भाई हैं। इसलिए जाओ, अक्रूर जी को भेजो तो मना नहीं करेंगे, अपने आप भेज देंगे। महाराज आज नारद जी महाराज ने भी भगवान से इशारा किया, प्रभु क्या ऐसी लीला करते रहोगे? जाकर के इसे समाप्त करो। नारद जी अंतर ध्यान हो गए। आपतकालीन रात्रि में अक्रूर जी को बुलवाया, जो बड़े भावुक है, इसलिए ये श्रीमान अक्रूर जी। कैसे बुलाया? राजन कहिए। कंस ने कहा, देखिए अक्रूर जी, मैं छुपाना तो नहीं जानता। गच्छनंदा व्रजम तत्र सदा बालक दुंदुभि आसाते ताधिहानिना रतेना नयमाजिया। आपको वृंदावन जाना है महाराज, क्योंकि महाराज नंदगांव को गोकुल को छोड़कर भगवान वृंदावन चले गए थे
और वहीं भगवान ने गाय का चारण किया, इसलिए गोपाल नाम रखा था। बोले गोपाल भगवान की जय। इसलिए अक्रूर जी से कहते हैं कंस कि तुम वृंदावन जाओ और वृंदावन में जाकर के कृष्ण बलराम को ले आना। महाराज अक्रूर जी सोचता है तो निर्दयी है, दुराचारी है, पापी है, दुष्ट आत्मा है, इसको तो दया नहीं है, यदि इसकी बात नहीं मानेंगे तो ये हमें मार देगा, इसलिए जो होगी सो देखी जाएगी। आगे अब का होने तो राम जाने, बोलो राधे राधे। महाराज मनोरधान करो तुच्छ जनो देवतारपि युज्यते हर्ष शोकाभ्यं तथाभ्याख्यं करोति ते। महाराज राजन, सोचा तो तुमने अच्छा ही है, लेकिन सोचने से कुछ नहीं है होता। व्यक्ति को कर्म करना चाहिए। ये मानव की सबसे बड़ी भ्रांति है कि सोचता ज्यादा है, करता नहीं है। इसलिए करो, सोचो कम। महात्मा अक्रूर जी ने सुबह रथ तैयार किया और मथुरा से सीधे वृंदावन पहुंच गए। बोले वृंदावन धाम की। आहा, कितना सुंदर है हमारा वृंदावन। वृंदावन की तो शोभा ही ना है, इतनी अपार महिमा है, इतनी शोभा है, इतना सुशोभनीय है। वृंदावन का कण कण बोले श्री राधा राधा। वृंदावन का कण कण बोले श्री राधा राधा। वृंदावन का कण कण बोले श्री राधा राधा। श्री राधा राधा, श्री राधा राधा, श्री राधा राधा। यमुना जी की लहरें बोले श्री राधा। मौजूदी में बंदर बोले श्री राधा राधा। दिवाली में गोपी बोले श्री राधा राधा। श्री राधा राधा, श्री राधा राधा। प्रेम से बोलो, ऐसे नहीं दोनों हाथ उठा लगे। कैसे? श्री राधा राधा, श्री राधा बोले भक्त वत्सल भगवान की। महाराज आज अक्रूर जी ने जाकर के बताया और रास्ते में सोचते जा रहे हैं, आहा अक्रूर तू कितना क्रूर है, निर्दयी है, तुझे दया तक नहीं है। अरे इस दुराचारी के सामने वो छोटे छोटे बालकों को ला करके मरवाएगा क्या? अरे अक्रूर तू बड़ा दुष्ट है, निर्दयी है। महाराज इस तरह अक्रूर जी पहुंचे और इस समाचार सुनाया। माता
मूर्छित हो गई। अरे अक्रूर जी, हम अपने लाला को नहीं भेजेंगे, हम अपने कन्हैया को नहीं भेजेंगे, क्योंकि कन्हैया हमारा प्राण धन है, लाला हमारा प्राण धन है। अक्रूर जी, महाराज आज नंद बाबा भी तैयार हुए हैं और रथ तैयार किया, जाने लगे। अब वो विधाता न कुछ गया, संयोज मित्रा पड़े न देहिना, तास जागृतार्थान वियोक्ष पार्थो, विप्रेरितम तेर भक्त ज्येष्ठितम यथा। अरे विधाता, क्या तुझे शर्म नहीं आई, क्या तुझे लाज नहीं आई, जो आज हमारे सामने ऐसा तूने दिल लाकर के खड़ा कर दिया है। गोपियां रथ के नीचे लेट गई और तू लाखों की समुदाय में गोपियां खड़ी हैं और लेट गई। यदि तुझे जाना है तो हम सब गोपियों को मार कर जाना पड़ेगा। हमारे प्राण धन जीवन श्री कृष्ण को, हमारे गोपाल को ऐसे नहीं लिया जा सकता। हमारे ऊपर से रथ निकाल करके जाना पड़ेगा। तो ये कान्हा ओ कान्हा जाना नहीं, हमें छोड़ के, हमें छोड़ के। ये कान्हा ओ कान्हा जाना नहीं, जाना नहीं, हमें छोड़ के।
यदि तुम हमारे प्राण प्यारे को ले जाना चाहते हो तो हमारे ऊपर से रथ निकालना पड़ेगा। कन्हैया ने गोपियों से समझाया, हम कल जाएं, आज जा रहे हैं और परसों लौट करके आ जाएंगे। कल वहाँ पर मेला देखेंगे और परसों वापस आ जाएंगे। इस प्रकार कन्हैया गोपियों को समझा बुझा कर चले गए। महाराज आगे अक्रूर जी को लगा ये तो बालक है, निर्माण देगा। तो अक्रूर जी को इतनी गर्मी उत्पन्न हुई शरीर में कि जाकर के जमुना जी में स्नान किए तो नारायण भगवान की कन्हैया में झांकी देखने लग गई। बोले नारायण भगवान की जय हो। अक्रूर जी समझ गए ये तो कोई साधारण नहीं है, तो साक्षात मेरे नारायण है। महाराज आज इस प्रकार से सारा ब्रजमंडल शोक में संतप्त है। आज कंस ने सारी मथुरा इतनी सजाई जैसे दुल्हन को सजाया जाता है। इतनी सुंदर शोभा है, दूर दूर से नर नारी आ रहे देखने के लिए, लोग जा रहे उस मेला को देखने के लिए। महाराज नंद बाबा भी रात्रि में पहुंच गए। अक्रूर जी ने इतनी जोर से रथ दौड़ाया कि सीधे मथुरा पहुंचे और मथुरा में जाकर के राजा कंस को खबर दे दी। सुबह बाबा नंद की आज्ञा लेकर के कृष्ण और बलराम मथुरा नगरी की शोभा देखने निकले के रास्ते में धोबी मिल गया। कन्हैया ने कही मामा राम राम, क्योंकि कंस का सेवक अकड़ तो रहेगी उसमें। तू कौन है? राम राम कर रहा, तुझे मालूम नहीं है हम महाराज कंस के सेवक हैं। अरे मामा जी, अरे मैं तेरा मामा दिखूं तो है, तू कौन है? तू कहाँ से भांजो है मेरे? अरे मामा जी नहीं पहचानो, हम कंस जी के सगे भाई। अच्छा तू ही है वो कृष्ण जिसने हमारे महाराज को तंग कर रखो। अच्छा तू चला जा यहाँ से, नहीं तो मैं ही तुझे मार दूंगा महाराज से मारने से पहले। महाराज जीवन में कभी अभिमान नहीं करना चाहिए। कन्हैया जी ने कहा मामा जी थोड़े कपड़े मिल जाते। अरे गवार ग्वारी है, तेने अपनी शकल तो देखी, अपनों शीशा में मोहरा देखो जो मैं तुमको इतने महंगे महंगे महाराज के कपड़े दूंगा। ब्रजवासी बोले लाला चाय दिखा देगा पूतना वाले ना। भगवान ने जोर से थप्पड़ मारा, चक्कर करने की तरह चारों ओर घूम घूम करके रजत नीचे गिरा और प्राणांत हो गया और उसकी ज्योति गोविंद की प्रतिमा करके गोविंद के चरणों में विलीन हो गई। बोले भक्त वत्सल भगवान की अस अभिमान जानी जन भोरे, वैसे रघुपति पति बोले। इसलिए कभी अभिमान ना करो, यही करो कि भगवान का सब कुछ है। महाराज इतने बड़े बड़े कपड़े, ऐसा लग रहा था कि जैसे बड़ी बड़ी सींग की झाड़ू दे दी हो, तो झाड़ते जा रहे पूरी मथुरा नगरी को। जैसे कहते नहीं है वो बिकुचा खेत में खड़ा कर देते हैं और उसे कपड़े भारी भारी पहना देते, ऐसे बिकुचन जैसे लगत रहे। बोलो राघवेला। महाराज आगे चल करके ब्रजवासियों ने कहा लाला कोई माला मिल जाती तो महाराज पुष्पों की माला पहनाई। आगे और बढ़े तो आगे जा करके बोले लाला ऐसा आनंद ना आए। बोले दर्जी कटिंग कर दे तो महाराज दर्जी ने कटिंग की, वस्त्र ठीक ठाक हो गए। आगे चल करके 3 टेढ़ की कुब्जा मिली। महाराज कुब्जा को देखा कन्हैया ने कहा री सुंदरी बलदाऊ बोले जे तेरा वृंदावन ना है लाला, या वृंदावन ना है जो तुम वृंदावन समझ रहे हो। महाराज उस 3 टेढ़ की कुब्जा के पास गए और भगवान ने इतनी जोर से झटका मारा कि कुब्जा 3 टेढ़ से सुंदरी
बन गई। बोल भक्त वत्सल भगवान की। महाराज आगे जाकर के धनुष युद्ध में पहुंच गए और वहां खेल खेल में भगवान ने विनायक उठाया, तोड़ दिया, क्योंकि कंस को वरदान था। थोड़ा चुप गए। कंस को वरदान था कि जो तुझे से तोड़ेगा वो छोड़ेगा नहीं। इसलिए आज महाराज सारे राक्षसों को भगवान ने समाप्त किया। आगे बढ़े तो गोबलिया भीड़ मारती था, जैसे मंत्रा फैला दिया था, भगवान को कुचल ले आया। भगवान ने खेल खेल में ऐसे घुमाया जैसे लोग चक्कर करने को घुमा देते हो। तुरंत फेंका महाराज, वो प्राणांत हो गया। अंत में उसकी सदगति हुई और दोनों हाथी के दांत तोड़ करके गए। साल इत्यादि जो लगे हुए थे सेवक दैत्य, उनका भी भगवान ने उद्धार किया। मुष्टिक चाणूर पे वहां गए। चाणूर बोला, आओ कृष्ण आओ, हमसे युद्ध करो, हमसे लड़ो। कन्हैया ने कहा, हम तो छोटे हैं, हम तुम्हारे बराबरी के ना है महाराज। इतनी बड़ी सभा लगी हुई है, देखना कितनी सुंदर झांकी है कन्हैया की। मल्लानाम मस्मिलनाम नरवा स्त्रीणाम स्मरणमूर्तिमान गोपालाम स्वजनों सताम चितिभुजाम शास्ता सुपित्रो शिशु मृत्युर्भोगवतिर विराट विदुषाम तत्त्वं सर्वं गिराम विष्णूनां परदेवतेति पुत्रो लंकाफलं साग्रजा। कन्हैया को जिस भाव से जिसने देखा वैसी झांकी। कृष्ण ही लाखों नर नारी बैठे आश्चर्य कर रहे, अरे राम राम, यह छोटे बालक को, इस निर्दयी कंस को शर्म न आए, मारने के लिए इतने बड़े बड़े पहलवानों से लड़ा रहा है। क्या शर्म न आए, नहीं को शर्म न आए। महाराज नव युवतियों को कृष्ण कामदेव लग रहे हैं, वैष्णवों को भगवान लग रहे हैं, योग दस ऋषियों को परम योगी लग रहे हैं भगवान, और माताओं को अपने बच्चे लग रहे हैं भगवान। जाके रही भावना जैसी जी रही भावना दिखाई दे रहे हैं। महाराज मुष्टिकासुर से बलराम जी लड़े और चाणूर से कन्हैया। खेल ही खेल में भगवान ने एक थप्पड़ मारा मुष्टिकासुर को, बलराम जी ने तो धड़ाम से नीचे गिर गया, और चाणूर को भगवान ने जोर से मारा, चकनाचूर होकर के लवण भास्कर चूर बन गया। बोल राधे राधे। महाराज खेल ही खेल में समाप्त कर दिया। जो 9 भाई थे कंस के, उनको भी समाप्त कर दिया, और जाकर के ऐसी छलांग लगाई कि सिंहासन पर पहुंच गए कन्हैया। और जाकर के केशों को पकड़ करके कन्हैया ने कंस को नीचे पटक दिया। कंस सोच रहा था मैं गले में से गले लगा लूं, लेकिन भगवान अंतर ध्यान हो जाते। वो सोच रहा था कि कहीं मैं टमाटर सा मसल दूं, घड़े सा कुचल दूं। बोलो राधे राधे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। भगवान ने तुरंत केशों को पकड़ करके नीचे फेंका। बोले, अरे छोड़ छोड़ लाला, मोई लगे, छोड़ भांजे। कन्हैया बोले, मामा जी जाए हम पकड़े वाए, छोड़े ना, इतनी जल्दी ना छोड़े, अब तो ठिकाने लगा कर ही छोड़ेंगे। बोलो राधे राधे। बोले याद करो। बोले दर्द हो रहा, क्या मेरी माता देवकी को दर्द नहीं हुआ था क्या? नवयुवक नई नई शादी हुई थी और जा रही थी हमारी मैया, कितना कष्ट तुमने दिया।
याद करो। महाराज बार बार याद दिला रहे हैं। इस प्रकार से बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। खेल खेल में जैसे लड़के लोग वो छत्ता नहीं होता है जो बरसात में क्या बोलते हैं उसे उखाड़ के फेंक देते हैं, वो कर्म होता कोई को कर्म होता जैसे उखाड़ के फेंक दो वो आगे ज्यादा नहीं। महाराज खेल में समाप्त करो और कंस की ज्योति भगवान की परिक्रमा लगा करके भगवान के चरणों में विलीन हो गई। आगे जा करके भगवान ने अपने माता पिता को मुक्त कराया। माता पिता ने देखा आंखें सजन हो गई, हृदय से लगाया और आंसुओं के बनारे बहने लग गए। और राजा उग्रसेन जी को राज दिया, राजगद्दी पर बिठाया। आगे जाकर के महाराज आज भगवान शिक्षा के लिए जा रहे गुरुकुल। मुंडन कराया गया जनेऊ संस्कार कैसे? अरे गुरु ग्रह गए गुरुग्रह गए, गुरुकुल में गए कन्हैया और वहां जाकर के कम दिनों में ही 64 दिनों में 64 कलाएं विद्याएं सीखी भगवान ने। और वहां एक सखा से मित्रता हुई जिसका नाम सुदामा। महाराज सुदामा से मैत्री हुई। दोनों एक दिन जब विद्या पूर्ण हो गई तो गुरु माता से कहा दक्षिणा में क्या दूं? गुरु माता ने कहा अपने गुरु जी से पूछो। गुरु जी ने कहा मेरा एक पंचचूड़ नाम का राक्षस एक समय समुद्र बहा कर भी ले गया था। बीच में डिस्टर्ब ना करो। महाराज काहे के डिस्टर्ब कर दे तो भाव बिगड़ जा बोल रहा है। आज कन्हैया से कहा कि मेरा पुत्र लाकर दे दो। भगवान यमलोक से आत्मा लाए और शरीर में प्रवेश कर दिया और गुरु जी का पुत्र वापस दिया। इधर कन्हैया गुरुकुल से लौट करके आए, माता पिता के पैर छुए। अभिवादनशीलस्य नित्यं रक्षति सेनां चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयु विद्या यशो बलम्। महाराज एक दिन कन्हैया ने ना कभी हीरे का हार पहना ना कभी सोने का मुकुट लगाया जब तक वृंदावन में रहे। आज माता देवी सुंदर थाल में भोजन सजाकर लाई और कन्हैया के सामने रख दिया। उसमें दही देख करके माखन देख करके कन्हैया रोने लग गए। जैसे ही हमारे कन्हैया रोने लग गए तो देवकी जी घबरा गई और बसदेव जी से कहा क्यों जी सुनते हो जब से कन्हैया गुरुकुल से आया है ना खाता है ना पीता है और रोता ही रहता है। जाकर के पूछो ना क्या बात हो गई, क्या हो गया। आज कन्हैया रो रहे हैं। बृहस्पति जी के शिष्य कृष्ण के सखा कृष्ण के मंत्री आज गए। वैष्णीनाम प्रवरा मंत्री कृष्णस्य सखा। बृहस्पति जी के शिष्य उद्धव जी गए, बोले कन्हैया क्या बात है। कन्हैया बोले ए उद्धव
हंस सुता को सुंदर कलरव और कुंजल की छाई। हंस सुता को सुंदर करो और कुंजरों की छाई। ओ धाम मोहे ब्रज बसरत नाई। मोहे ब्रज बसरत नाई। मोहे महाराज आज कृष्ण ने कहा उठो जाओ, जाकर के मेरा पत्र दे देना, गोपियों को संदेशा दे देना। सुबह होते हुए उद्धव जी को पीताम्बर पहनाया। महाराज वही माता यशोदा जी का प्यार है कि कन्हैया को नजर लग जाती थी तो लाखों बैलों को बुला लेती थी मैया। अरे मैया का प्रेम तो देखो। अरे कन्हैया रोने लग जाए तो यूं लगता था मेरे कन्हैया को किसी ने टोना कर दियो, मेरे लाला के ऊपर काऊ ने जादू कर दियो है। इतना सुंदर वात्सल्य भाव था मैया का। अरे उधर या माखन देख के मोए याद आ गई कि मैया भी मोए माखन खिलाती थी। हे उधो देख रहे हो तुम इस दयनीय दशा को, कुछ तो करो विचार अभी। देख रहे हो उधो, मैं परसों की कह के आया था, बरसों बीत गए। परसों की कह जो श्याम गए, वो कब आएगी वो बेरन परसों। 12वीं बार अटारी के द्वार तुलार निहार खड़ी तरसों। इतने में वो चले गयो, एक सकीन मुझे आने बतायो। आग लगे मेरी घूंघट में, अखिया भर आई मैंने देख ना पायो। हे उठो, तुम जाओ और जाकर के मेरा संदेशा दे देना। आज उद्धव जी काली कमली डाल करके जैसे ही रथ को दौड़ाया सीधे वृंदावन पहुंच गए। गोपवालों ने देखा आज मेरा कन्हैया आ रहे हो, खुशी हो गए और एक ग्वाला तो रूठ गए हो। मैं तो कब जाऊंगा, लाला मोल मनाने आए हो। उद्धव जी को रथ से उतरते देखा तो बोले या मेरा कन्हैया नाय या नाय हो सके। अरे मधु मंगल बोलो, मेरे कन्हैया हो तो मुंह में गले से लगा दो, मेरे कन्हैया हो तो मुंह को बुला दो। आज उद्धव जी बोले भैया नंद महल कहाँ? ग्वालों ने कहा ये देख रहे हो ना, जब से हमारे कन्हैया गए हैं तब
तब से माता यशोदा के आंसुओं की धार बदली हो गई, जमुना जी जैसी धार। महाराज, जहाँ कन्हैया का पालना था, माता यशोदा वहां बैठी हुई है और उस खाली पालने को बुला रही है, राह देख रही है, निहार रही है कि मेरो लाला आए वो। उद्धव जी गए, प्रणाम भैया। अरे चुप, मेरो कन्हैया सो रहे, वो दिखे ना है, जाग जाए वो मेरो लाला, मेरो लाला जाग जाए वो तो अभी माखन मांगेगा। उद्धव जी ने रात भर समझाया माता यशोदा को और नंद बाबा को कि वो ब्रह्म है, क्योंकि उद्धव जी को ज्ञान का अभिमान था। प्रेम नहीं जानते थे उद्धव जी, प्रेम कौन जाने, सबके बस की बात नहीं है। आज उद्धव जी ने कहा ब्रह्म है। अरे नंद बाबा ने कहा उद्धव तू कहता है ब्रह्म है, अरे मैंने सुना ब्रह्म का नाम लेने से सारे जीव के बंधन खुल जाते हैं। अरे मेरी यशोदा ने बांध दिया था उंगल से, जिसका मैंने बंधन खोला, तू कहता है वो ब्रह्म है। अखियाँ हरि दर्शन की प्यासी, अखियाँ हरि दर्शन को प्यासी, अखियाँ हरि दर्शन की प्यासी, अखियाँ अरे उद्धव तू देख रहा है, मेरो कन्हैया है वो
कहूँ ब्रह्म नाय परमात्मा तू क्या समझेगा उद्धव। उद्धव जी वहां से उठ करके गए और जाकर के गोपियों से मिले। गोपियां खड़ी हुई थी। महाराज उद्धव जी को ज्ञान का अभिमान था। उद्धव जी ने कहा देवियों प्रणाम। गोपियों ने कुछ नहीं कहा। एक भौरे को देख करके सुंदर भ्रमर गीत गाने लगे। मधुपग तब बंधो मास प्रसाद दिन सपत्न्यां कुछ विरत माला कुमकुमस्मय सुभ्रना बहत मधुपतेस्तन माननीयां प्रसादं यद सदसि विलम्ब्यं यस्य दूतस्त्वमीन्द्रं परिचरति कथं तत् पादपद्मन्तु पद्मां ह्यपिबतिवत हितचेतां उत्तमश्लोकजल्पयन्। अरे भौरे, तुम्हारी और कृष्ण की आदत एक जैसी है। तुम्हारी आदत है कि इस पुष्प का रस लिया दूसरे फूल को का रस लेने चले गए, इस डाली से उस डाली गए। इसी प्रकार से तुम्हारे कृष्ण की आदत है हमें रोता चीखता भटकता छोड़ करके चला गया। भौरे, ये तुम्हारी और उसकी सही बात नहीं है। तुम भी उस कपटी कृष्ण के मित्र हो, उस छलिया के तुम भी मित्र हो। भौरे, अरे स्त्री की कामना से, स्त्री के कहने पर छुप करके मृग को बाण मारा था। अरे भौरे, उसी कपटी के मित्र हो तुम। बलिमपि बलिवत्वा बोष्टदत्वं चमक्पत्। क्या बिगाड़ा था उस बलि ने जिसको छुप करके बाण मारा। अरे क्या बिगाड़ा था राजा बाली ने जिसका सर्वस्व लूट लिया था। और क्या बिगाड़ा था हमने जो हमें रोता भटकता ऐसा छोड़ करके चला गया। अरे भौरे, अरे कपटी कृष्ण के मित्र, तुम कपटी हो। महाराज, इतने में घोड़ा उठ करके चला जाता है। गोपियां कहती हैं बुरा मत मानना। अभिमत मधुपुर जाऊं आयु पुत्र धुनास्ते। महाराज, उद्धव जी गोपियों का और घोड़े की बात सुन रहे थे। उद्धव जी ने कहा हाँ, वही ब्रह्म परमात्मा। गोपियों ने हंस के कहा उद्धव, कृष्ण तन कृष्ण मन, कृष्ण ही हमारो धन। आत्मया में उद्धव या कृष्ण ही सो काम है। अरे उद्धव, हम किसी ब्रह्म को नहीं जानते, हम परमात्मा को नहीं जानते। हमारा तन मन धन सब कृष्ण है। उद्धव, मन ना भये 10-20, मन ना भये 10-20। एक यहाँ 200 गया श्याम संग ए राखे कीस। मन ना भये 10-20। अरे उद्धव, हमारे पास 10-20 मन होते हैं तो इधर उधर लगाते हैं, लेकिन एक ही मन है, वो भी हमने कृष्ण के चरणों में लगा दिया है उद्धव। और उद्धव तुम भय गौरे के पाती लेके आए दौड़े। योग कौन जाने यहाँ रोम रोम श्याम है। उद्धव, हम किसी और को नहीं जानते, हमारे रोम रोम में श्याम है। हम प्रेम दीवाने हैं, तुम प्रेम दीवाने। तुम
गोपी नंदना उद्धव हमें ज्ञान इसलिए कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे। उद्धव आसाम हो, उद्धव जी ने गोपियों को प्रणाम किया और कहते हैं आसाम हो चरण रेणुज श्याम हंस्याम वृंदावन मन तो